नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने नया वीडियो साइंस का है जिसमें बताना था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की स्थितियाँ। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की स्थितियाँ। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की स्थितियाँ। ये हमारा नया वीडियो है, प्रतिबिंब बनाने की स्थितियाँ। इसकी निम्न 6 स्थितियाँ हैं। इसकी निम्न कितनी स्थितियाँ हैं? 6 स्थितियाँ हैं। नंबर 1 होती है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ रखी हो? अनंत पर स्थित हो। पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो सबसे पहले ये देखो कि जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर स्थित हो। तो ये हमारा चित्र बनेगा। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये इस रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये रेखा कौन सी होती है? मुख्य अक्ष। और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? पोल यानी ध्रुव। जो पहली किरण वस्तु अनंत पर रखी है। वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर। तो पहली किरण फोकस से होकर आती है। पहली किरण फोकस से होकर आती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। तो जहां पर दोनों किरणें आपस में काटती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसमें लिखोगे कैसे? पहली किरण माना अमोनियम 2 एक क्या है? अवतल दर्पण है। माना अमोनियम 2 एक अवतल दर्पण है जिसका प्रकाशीय केंद्र P है तथा वक्रता केंद्र जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है तथा मुख्य फोकस F है। मुख्य फोकस F है। प्रकाशिक के मुख्य ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो पहली किरण जो है हमारी, पहली किरण मुख्य फोकस से होकर आती है। दर्पण के बिंदु A से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है और वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाते हैं। जहां पर यह दोनों आपस में काटती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब I डैश बनता है। मेन तो अब पॉइंट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है कि इस स्थिति में अगर जो इस रेखा के ऊपर बनेगा प्रतिबिंब, या ये कह सकते हो वस्तु अगर जो ऊपर है तो प्रतिबिंब ऊपर बने तो उसे कहोगे सीधा। और अगर जो वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे है, वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब कहाँ है हमारा? नीचे, तो कैसा बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा। वस्तु अनंत पर है तो वस्तु तो बहुत बड़ी है। वस्तु कहाँ है? अनंत पर है और वस्तु कैसी है? बहुत बड़ी है। तो उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा। और कहाँ बनना? मुख्य फोकस पर। कहाँ बनना? मुख्य फोकस पर। वस्तु से बहुत छोटा, मुख्य फोकस पर। और कैसा बनता? वास्तविक। अगर जो हम डैश कैसे मिलाएंगे तो आभासी, और ऐसे ही मिला देंगे तो वास्तविक बनता है। क्या लिखोगे इस स्थिति में? वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। और कहाँ पर बनना? कहाँ पर बनना? मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। पहली स्थिति हमारी ये हो गई। दूसरी स्थिति होती है जब वस्तु क्या? जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत तथा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। तो ये हमने क्या बना दिया मित्र? दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इतना याद रखो, जो ध्रुव से होकर रेखा गुजरती है मित्रों उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष ये हो गया। इधर क्या होता है? वक्रता केंद्र। और ये क्या? मुख्य फोकस। तो ये वस्तु अनंत इधर है और इधर वक्रता केंद्र। तो ये वस्तु ओ डैश रखी है, ओ डैश। इसी स्थिति के द्वारा हम अवतल दर्पण द्वारा UVF में संबंध स्थापित करते हैं। इसी के द्वारा तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है
और दर्पण के बिंदु ए से टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, दर्पण के बिंदु बी से टकराकर वक्रता केंद्र के मार्ग पर ही वापस लौट आती है। और जहां पर यह दोनों आपस में काटती हैं, जहां पर यह दोनों आपस में काटती हैं, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है। अब लिखोगे कैसे? पहले तो ऐसे लिखोगे, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। क्या कह रहा है? वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। तो ये इतना लिखोगे, जब स्थित हो। तो अब इधर समझो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, तो वस्तु के ओ डैश बिंदु से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण के बिंदु ए से टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, दर्पण के बिंदु बी से टकराकर वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। जहाँ पर यह दोनों आपस में काटती हैं, जहाँ पर यह दोनों आपस में काटती हैं, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है। इतना समझ पाए? जहाँ पर यह दोनों आपस में काटती हैं, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है। फिर उसके बाद नई लाइन से लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब मेन पॉइंट यही होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। इस स्थिति में हमने क्या होता है, अगर जो वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब भी ऊपर बने तो सीधा, और वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब इस रेखा के नीचे बने तो उल्टा। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनना? उल्टा। और डैश 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 करके तो मिला नहीं रहे, एग्जिस्ट काट रही, तो क्या ऐसा बनेगा? उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। और वस्तु से छोटा, वस्तु बड़ी है प्रतिबिंब छोटा, वस्तु से छोटा। और कहाँ बनना? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। फिर से एक बार समझ लो मित्रों कि इस स्थिति में ये देखो, यहाँ पर काट रही रेखा के अगर जो ऊपर बनेगा और वस्तु भी ऊपर है तो सीधा होगा, लेकिन बन कहाँ रहा? नीचे, तो उल्टा। और इधर बनेगा मैक्सिमम डैश 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 करके मिलाओगे तो आभासी, और ऐसे मिलेगा तो वास्तविक। वास्तविक वस्तु से छोटा, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य बनता है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य बनता है। तीसरी स्थिति होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु क्या कहता है? तीसरी, थर्ड कंडीशन। और एक स्थिति बोर्ड के एग्जाम में आपके आने वाली है, और बोर्ड की अब आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि 24 अप्रैल से आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो तीसरी स्थिति क्या कह रहा है? जब वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। 10 और 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्थितियां, एक न एक तो जरूर आएगी। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो इस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इस रेखा को क्या कहते हैं भाई? मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। अब ये हमने मान लिया यहाँ वस्तु ये ओ डैश रखी है, तो पहली किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से होकर गुजर गई, फोकस से होकर गुजर गई। और जो दूसरी किरण है वो फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण क्या कहती है? फोकस से होकर जाती है और दर्पण के बिंदु बी से टकराकर, दर्पण के बिंदु बी से टकराकर और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो ये दोनों किरणें कहाँ काट रही? यहाँ पर काट रही, यहाँ पर तो काट रही। इतना याद, ये ए है और ये कौन सा है? बी। तो इसको क्या पढ़ते हैं? एफ। इसको कौन सा पॉइंट पढ़ते हैं? एफ। इसको कौन सा पढ़ते हैं? एफ। तो ये काट दिया इससे और ये हो गई जी। अब एक चीज ध्यान दो, लिखोगे कैसे स्टेटमेंट? आई आई डैश। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले माना M1 हमने क्या बताया? जब वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये लिखोगे। वक्रता केंद्र पर
स्थित हो। तो क्या लिखोगे, देखो इधर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, पहली वस्तु के ओ डैश बिंदु से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण के बिंदु ए से टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है, तथा दूसरी किरण फोकस से होकर आती है, दर्पण के बिंदु बी से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहाँ पर यह दोनों आपस में काटती हैं, जहाँ पर यह दोनों आपस में काटती हैं, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनता है, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखोगे, अब हमने क्या बताया कि सबसे पहले इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब नीचे बन रहा, कहाँ बन रहा, नीचे, तो उल्टा, कहाँ बन रहा, नीचे बन रहा तो उल्टा, और वस्तु के बराबर, वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा लगभग प्रतिबिंब है, तो वस्तु के बराबर उल्टा, वस्तु के बराबर, और वक्रता केंद्र पर कहाँ बन रहा, वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक तथा वक्रता केंद्र पर बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु के बराबर, वास्तविक, कैसा लिखोगे, वास्तविक, और क्या लिखोगे, उल्टा, वस्तु के बराबर, वास्तविक, तथा वक्रता केंद्र पर बनता है, तथा वक्रता केंद्र पर बनता है। अगली फोर्थ कंडीशन है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। चौथी स्थिति क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। ये लिखोगे, इस कंडीशन लिख लोगे। 4 नंबर स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। अब क्या लिखोगे, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, तो चित्र बनाओगे सबसे पहले। ये चित्र बनाओगे, इस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, इसको कहते हैं ध्रुव। तो ये मुख्य फोकस मान लिया, ये वक्रता केंद्र, ये ओ डैश मान लिया। तो ये पहली किरण निकल गई, दूसरी किरण फोकस से होकर गई और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यहाँ पर किरणें काटती हैं करके, तो क्या लिखोगे, माना M1 M2 एक क्या है, अवतल दर्पण है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C एवं मुख्य फोकस F है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर एक रेखा गुजरती है, जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं, फिर क्या लिखोगे, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ डैश रखी है, से ओ डैश से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण के बिंदु ए से टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है या निकल जाती है, तथा दूसरी किरण फोकस से होकर आती है, दर्पण के बिंदु बी से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहाँ पर यह दोनों किरणें आपस में काटती हैं, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मित्रों क्या लिखोगे, इस स्थिति में वस्तु उल्टा नीचे बन रहा है, यार इस रेखा के नीचे बन रहा प्रतिबिंब, रेखा के कैसे बन रहा, नीचे बन रहा, तो उल्टा, इस रेखा के मित्रों नीचे बन रहा उल्टा, और वास्तविक वस्तु से बड़ा बन रहा, नहीं बन रहा, वस्तु इतनी बड़ी प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो उल्टा, वास्तविक वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक वस्तु से बड़ा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य बनता है।
वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य बनता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखोगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। अगली पांचवी कंडीशन क्या है, जब वस्तु, क्या है पांचवी, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु मित्रों कहाँ स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो मुख्य फोकस पर स्थित हो तो क्या लिखोगे, ये चित्र बनाओगे, लिख दोगे जब वस्तु, पांचवी कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो मित्रों, मुख्य फोकस पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो यार, मुख्य फोकस पर स्थित हो। ये कंडीशन है पांचवी। एक कंडीशन जरूर आती है बोर्ड के एग्जाम में, आप तैयार कर लीजिएगा और इसके नोट्स जरूर बना लीजिए। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस नहीं होता, मुख्य अक्ष होता। ये दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल। इसको पी बोलते हैं ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब एक चीज समझो, ये हमारा क्या रखा है, फोकस एफ है और ये यहाँ पर वक्रता केंद्र सी है। तो ये वस्तु ओ डैश रखी है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से होकर निकल गई। दूसरी किरण ये ऐसे जाएगी, दूसरी किरण ये कहाँ, ये बिंदु बी, ऐसे आगे तो जाएंगे नहीं, कटेंगे नहीं जा करके, ये ए और ये बी। तो ये पीछे, जब पीछे बढ़ाते रहोगे तो ये काटेंगी अनंत पर। ये ऐसे आई, ऐसे चली गई, ये गई और ये और। तो क्या लिखोगे, इसमें पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और दर्पण के बिंदु ए से टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण के बिंदु ए से टकराकर और मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तथा दूसरी किरण क्या कह रहा, दर्पण के बिंदु बी पर आपतित होती है और बी से टकराकर वक्रता केंद्र से होकर निकल जाती। जहां पर यह दोनों काटेंगी, काट नहीं रही, काटेंगी, काट रही है नहीं, अनंत पर काटेंगी। जहां पर यह दोनों काटेंगी वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनेगा, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनेगा। और क्या कह रहा, इस अब मेन कंडीशन इसमें समझना यही होती है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, उल्टा क्यों है, क्योंकि रेखा के ऊपर वस्तु है और रेखा के नीचे प्रतिबिंब है। तो क्या बनना, उल्टा। कैसा बनना, उल्टा। और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु छोटी और प्रतिबिंब बहुत बड़ा, उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा वास्तविक, क्योंकि वास्तविक इसलिए डस करके तो मिला नहीं रहे, तो उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा एवं अनंत पर बनता है। एवं कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। लास्ट कंडीशन देखिए अवतल दर्पण की, जब वस्तु, क्या लास्ट कंडीशन होती है, जब वस्तु कहाँ हमारी रखी हो, जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो। कहाँ स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो। इसमें जो है लास्ट कंडीशन हमारी यही कहती है, इसमें हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। कैसा बनता है, आभासी। इस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इस रेखा को मित्रों क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव। इसको क्या कहते हैं भाई, ध्रुव। और ये M1 M2 क्या है, अवतल दर्पण है। M1 M2 क्या है, अवतल दर्पण है। ये P क्या है, पोल है। ये वक्रता केंद्र C है। ये P क्या है, पोल है, सॉरी P है, ये F होता है यहाँ पर, F फोकस। तो ये वस्तु O डैश रखी है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी किरण ये आपतित हुई ऐसे और ये ऐसे टकरा कर पीछे क्या मुड़ेंगी, नहीं मिलेंगी आ करके, तो ऐसे आगे बढ़ा दिया, ये यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश, ये आई है और ये आई डैश। इसमें क्या लिखोगे, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण के बिंदु से टकराकर एफ से फोकस से होकर गुजर जाती है। तथा दूसरी किरण दर्पण के बिंदु बी पर आपतित हुई और बी से टकराकर वक्रता केंद्र से होकर निकल जाती है।
इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाने पर, कहाँ बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाने पर, इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाने पर जहां पर काटेंगी, जहां पर क्या करेंगी, काटेंगी, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। जहां पर काटती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। फिर से एक बार समझ लो, माना एमोनियम-2 एक अवतल दर्पण है, ये तो सब लोग जानते हो। माना एमोनियम-2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मुख्य अक्ष पर दर्पण के बाईं ओर, मुख्य अक्ष पर दर्पण के बाईं ओर एक वस्तु और रखी कहाँ है, लिख दोगे फोकस तथा किसके मध्य, मुख्य फोकस तथा किसके मध्य स्थित है, ध्रुव के मध्य, ध्रुव के मध्य वस्तु स्थित है, मध्य वस्तु स्थित है। इतना समझ पाए, स्थित है। तो माना एमोनियम-2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं यार मित्र, मुख्य अक्ष कहते हैं। और पृष्ठ के या दर्पण के बाईं ओर एक वस्तु O डैश रखिए। O डैश बिंदु से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण के बिंदु A से टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है तथा दूसरी किरण दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है, टकराकर वक्रता केंद्र से होकर वापस निकल जाती है। यहाँ पर इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाने पर, इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाने पर जहां पर काटती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। इसमें क्या होता है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, अच्छा सीधा क्यों बन रहा है, इसमें वस्तु भी ऊपर और प्रतिबिंब भी ऊपर रेखा के, तो कैसा बनना, सीधा और आभासी, डैश 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 करके मिला है, सीधा आभासी, वस्तु से बड़ा, वस्तु बड़ी प्रतिबिंब बड़ा, वस्तु छोटी प्रतिबिंब बड़ा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अब अगली हेडिंग आती है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा एक कंडीशन होती है बस, उत्तल दर्पण द्वारा एक ही मेन होती है, एक तो अनंत से तो वो फोकस पर बनता ही है, अनंत से जब आती है आपतित किरणें आपतित होती तो वो कहाँ बनता है, फोकस पर। लेकिन मेन जो कंडीशन जिसके द्वारा हम प्रूफ करेंगे, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, वो एक ही कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, एक उत्तल दर्पण द्वारा। जब ये उत्तल दर्पण है, वो तो हम अवतल दर्पण बना रहे थे, ये M है, M1 है और ये M2 है, तो ये हमारी रेखा है, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो इसमें अब एक चीज ध्यान देना, इसमें फोकस इधर होगा और इधर ही क्या होगा, हमारा वक्रता केंद्र होगा, और लेकिन वस्तु हमारी अनंत तथा ध्रुव के मध्य स्थित होती है, O डैश। तो पहली किरण आपतित होती है और बिंदु A से टकराकर ये और परावर्तित हो जाती है तथा दूसरी किरण, अच्छा जो पहली किरण आपतित होती है हमारी, परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर, और ये जो ऐसे आपतित होती है इसको ऐसे आगे बढ़ाने पर, यहाँ पर वक्रता केंद्र ये है, यहाँ पर C। अब ये दोनों यहाँ B पर टकराई वापस चली गई तो ये काट रही आई डैश, इसी से हमारा प्रूफ होगा, इसी से अवतल दर्पण द्वारा UV, उत्तल दर्पण द्वारा UV F में संबंध निकाला जाएगा। दोनों प्रूफ आपको बताएंगे अगले वीडियो में। क्या लिखोगे, माना इधर देखो, सबसे पहले बिंदु ये किरणें आपतित हो रही तो ये टकराई और बिंदु A से टकरा कर वापस लौट गई, दूसरी किरण बिंदु B से टकराई और उसी मार्ग पर वापस लौट आई, और परावर्तित किरणों को आगे बढ़ाने पर जहां पर काटती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। इसमें प्रकाशिक ये क्या है, ध्रुव तथा अनंत के मध्य वस्तु रखी जाती है। तो मेन कंडीशन तो अब स्टार्ट होती है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, वस्तु ऊपर प्रतिबिंब भी ऊपर, तो सीधा, वस्तु से छोटा,
वस्तु यार मित्र बड़ी है, गुरुवर वस्तु क्या है मित्रों, बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। तो वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा, छोटा, और आभासी, वस्तु से छोटा, आभासी, कैसा बनना, आभासी, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य बनता है। और ये भी कह सकते हो वस्तु के दूसरी ओर बनता है, वस्तु के दूसरी ओर बनता है। फिर से समझ लो, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, वस्तु से छोटा, डैश 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 करके मिला रहे तो आभासी, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य या वस्तु के दूसरी ओर बनता है। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और